हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी गाड़ी बलिनो के लिए ये मंगवाए हैं 4 कलर एलईडी हेडलाइट बल्ब्स। H4 मॉडल मंगवाया है मैंने ये, और मेरे पास अभी अभी इसका पार्सल रिसीव हुआ है। तो मैंने ये अभी तक इसे ओपन नहीं किया। ये पूरा इंटैक्ट है पार्सल, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने इसकी फ़र्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, ठीक है, कि कंज्यूमर्स को क्या प्रोडक्ट मिला है। बेसिकली जो पहले आप लोगों ने देखा होगा जो और वीडियोस पे, उसमें तो वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट था। ये देखिए, फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे ये फ्रंट पे इसका जो है लोगो बना हुआ है। यहाँ पर ये H4 हाई लो मार्क किया हुआ है, जो मॉडल मैंने ऑर्डर करा है अपनी बलिनो के लिए। और यहाँ पर इसके ये फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है कि ये 6500 के चलता है, फिर 4300 के वार्म येलो, दैन 4300 के, दैन 3000 के येलो, और फिर वार्निंग फ्लैश। और यहाँ भी इनका ये लोगो है। और बैक साइड पे हमें ये इसकी वोल्टेज एंड ऑल लूमेंस हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। 7200 लूमेंस का एक सेट है, 3600 लूमेंस पर बल्ब है। और इन लोग ने प्रॉमिस किया था कि ये हमारे पास ट्रू होगा। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। ये हमारे पास इसमें कुछ मैनुअल है, इंस्टॉलेशन गाइड वगैरह, और ये फ्रेंड्स हैं हमारे पास। आई थिंक ये रिव्यू देने के लिए होगा इनका। और जैसे उन्होंने प्रॉमिस करे थे, उन्होंने ये T10 बल्ब्स भी भेजे हैं। उन्होंने कहा था हम लोग बॉसला के ही T10 बल्ब्स एज अ गिफ्ट आपको देंगे, वो भी उन्होंने भेजे। ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे T10 बल्ब्स। और ये हमारे बल्ब्स हैं। ये उनका कंट्रोलर, काफ़ी अच्छा मटेरियल है इन्होंने यूज़ किया हुआ। मैंने भी और वीडियोस देख के ही मंगवाया था, बट ठीक लग रहा है मुझे ये मटेरियल इनका। ये थोड़ा सा यहाँ से ये डर्टी सा आया थोड़ा। और ये हमारे पास दोनों कंट्रोलर्स हो गए, H4 कनेक्टर, और ये बल्ब हो गए। ये एक तरफ है हमारे पास गोल्डन और एक तरफ है सिल्वर। और ये इनका फैन लगा हुआ है। और ये कनेक्टर्स और वायर भी काफ़ी अच्छी है, वो है जैसे फाइबर टाइप इस पे मटेरियल लगा हुआ है। ये फ्रेंड्स हमारे बल्ब्स, इस पे लिखा हुआ है रिमूव ग्लास के ऊपर की, ये हमें उतार के लगाना है इसको, कवर को। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं लो बीम में डुअल कलर्स हैं। लो बीम में हमारे पास डुअल कलर्स हैं, और हाई बीम में हमारे पास सिंगल वाइट कलर है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ना, जो ये स्ट्रिप के नीचे दो तरह की एलईडीज लगी हुई है, इस तरफ से ज़्यादा विजिबल है। एक हमारे पास पैरेट येलो, एक थोड़ा सा डार्क येलो है। जो पैरेट येलो टाइप बल्ब लगा हुआ है वो हमारे पास है प्योर वाइट। और जो हमारे पास ये वाला बल्ब है येलोइश सा, ये हमारे पास येलो वाला जो प्योर येलो बल्ब है। और जो हाई बीम के लिए नीचे बल्ब लगा हुआ है राइट में, वो हमारे पास पैरेट येलो कलर का है, तो वो प्योर वाइट है। हाई बीम जो इसकी प्योर वाइट है। लो बीम में कलर्स चेंज होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं आगे आपको इसकी इंस्टॉलेशन और आपको इसका एक नाइट टाइम में भी डेमो देता हूँ। तो और फ्रेंड्स, मैं जैसे ये नोटिस कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों को भी विजिबल हो, ये थोड़ा सा ना स्क्रैच सा है सारा। ये जो कनेक्टर्स वगैरह हैं, जैसे इन्होंने आई थिंक अच्छी तरह इसकी पैकिंग नहीं करी हुई। और इस पे बल्ब पे भी थोड़ा थोड़ा डस्ट है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक आप लोग भी इंटरेस्टेड हो। ये देखिए, ये डस्ट लगा हुआ है इस पर, ठीक है। ये ब्लो करने से जैसे उड़ भी रहा है। और ये भी कनेक्टर, ये देखिए थोड़ा सा ना
हमारे पास ये थोड़े से जैसे घिसे हुए हैं कनेक्टर्स, जैसे पता नहीं प्रॉपरली पैक नहीं करा या इन्होंने मटेरियल अच्छा नहीं लगाया, वो तो बाकी अब हमें लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा इसका। ये ब्लास्टर्स भी जो हैं इसके, ब्लास्टर नहीं, जो हमारे पास ये कंट्रोलर्स हैं, ये भी थोड़े से डर्टी हैं अगर आपको विजिबल हो लाइट में। इसको इंस्टॉल करने वाले अपनी गाड़ी में, बलिनो में, ठीक है। ये इंजन पे थोड़ा डर्टी पड़ा हुआ है। तो आप देखिए, ये मैंने पहले एक और एलईडी बल्ब लगाया हुआ है इसके अंदर, जो हमारे पास ये भी चाइनीज़ अली एक्सप्रेस से मंगवाया था मैंने। तो अब मैं इसे निकालूंगा, इसकी जगह दूसरा वाला लगाऊंगा मैं, जो अब आया है मेरे पास। तो ये इस तरह से ये बल्ब आ गया बाहर, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था। ये सेम वही बल्ब है जो मैंने अपनी ऑल्टो में भी लगाया हुआ है। ये इसका कनेक्टर निकाल दिया। और फ्रेंड्स, इसकी रिंग लगी हुई है अंदर, मुझे वो रिंग भी निकालनी है। उसके लिए मुझे ये डस्ट कैप उतारनी पड़ेगी। और आप में से कुछ लोग एक बार ही मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने वो दूसरा T10 में कौन सा बल्ब लगाया हुआ है, जो डबल हेडलाइट के लिए ये लगा हुआ। फ्रेंड्स, T10 वाली जगह पे ये H1 बल्ब लगा हुआ है, जिससे डबल हेडलाइट बीम हो जाती है, ठीक है। इसको भी मैंने एमसील से, जो वाटरप्रूफ वाली एमसील होती है, उससे फिक्स किया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो हमें है, यहाँ पे ये वायर को नीचे प्रेस करके इस तरह से उठा लेना है ऊपर। सेम प्रोसेस है सारी मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ जिनमें ये H4 बल्ब डलता है। ये इसकी रिंग आ गई बाहर। और फ्रेंड्स, मुझे इसकी रिंग लगानी है, जो मेरे पास ये बॉसला वाले नए बल्ब्स आए हैं, इसकी मैं पहले रिंग निकालता हूँ। इसकी रिंग भी मेटेलिक है, ये जैसे पहले लगा हुआ था बस उसी हिसाब से मुझे ये वाला भी रिंग यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला था कि ये बल्ब का हमें ये वाला कैप भी उठाना है, ये जो हमारे पास ग्लास कवर है, और फिर इन्हें सेट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको अभी नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ ये डस्ट कैप के बाहर हो फ़ैन, ताकि कूलिंग अच्छी तरह बनी रहे इनकी। तो पहले मैं इससे डस्ट कैप लगाऊंगा। अब मैं ये बल्ब इंसर्ट करूंगा इसमें। तो मुझे इसका वो देखना है कहाँ पे थे लॉक्स। और इस हिसाब से इसे इंसर्ट करना है। या फ्रेंड्स, मैं ये ज़्यादा बड़ा बल्ब है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसकी डस्ट कैप बाद में लगाऊंगा। इस बल्ब को पहले सेट करके अब इसमें इन्होंने अपसाइड डाउन नहीं बताया हुआ कौन सा वाला होगा। मैं एक मिनट देखता हूँ इसमें बल्ब में, क्योंकि ये पूरा पूरा घूम रहा है। अपसाइड डाउन इसमें कुछ नहीं बताया हुआ है ऐसा। मैं एक मिनट दूसरे पहले वाले बल्ब में देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे ये समझ आया कि ये जो बॉसला वाला साइन है ये ऊपर होना चाहिए, तभी हमारा लो बीम का पैटर्न बनेगा इसके अंदर, ठीक है। नहीं तो हमारी बीम ख़राब हो जाएगी, बल्ब की रोशनी बेकार हो जाएगी। ये देखिए, ये बॉसला का साइन बिल्कुल 90 डिग्रीज ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद ये डस्ट कैप को मैं ऐसे ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद इसमें मेरे पास एयर जाने की जगह होगी और वायर निकालने की भी जगह होगी, ठीक है। ये देखिए, इससे अब फ़ैन को कूलिंग भी मिल जाएगी, जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाएगी, और मेरे पास डस्ट कैप भी लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं अंदर फ़ैन नज़र आ रहा है हमें।
वो देखिए फ्रेंड्स, फ़ैन नज़र आ रहा है और उसके साथ ही वायर भी आ गई बाहर। अब मुझे इसका जो एक कंट्रोलर था, ये कंट्रोलर कनेक्ट करना है। ये कंट्रोलर की वायर्स हैं, इन्हें इसमें इंसर्ट करके, ये अच्छे इन्होंने कॉपर के कनेक्टर दिए हुए, बट वैसे ये थोड़े अनपॉलिश्ड से हैं, और इसे टाइट कर देना है। ये फ्रेंड्स कनेक्टर हमारा सिक्योर हो गया। और फिलहाल अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, बाद में मैं इसे जिप टाई करूँगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये कनेक्टर गड्ढों वगैरह में जब गाड़ी जाए तो हिले ना। और फिर मुझे ये इसका जो कंपनी की वायरिंग आ रही है उसको इससे कनेक्ट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कनेक्शन सिक्योर हो गया और इसके अंदर कोई वारंटी वॉइड नहीं हुई, कोई हमने वायर छीली नहीं है, कोई वायर काटी नहीं है, और ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब फ्रेंड्स मैं दूसरा बल्ब भी ऐसे ही लगा दूंगा, फिर आपको मैं इसका नाइट विजन दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से दूसरा बल्ब भी लग गया हमारा। अब मैं आपको इसका नाइट विजन दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये रात का इसमें डेमो दिखा रहा हूँ। जैसे अभी ये सारी लाइट्स बंद है और ये मेरी जो बॉसला वाले जो हेडलैम्प्स है ये लो बीम ऑन हो गई है। और फ्रेंड्स इसका देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा बीम पैटर्न है उन चाइनीज़ बल्ब से जो मैंने पहले लगाए थे एलईडीज़ वाले। ये देखो मैंने बीम नीचे करी है तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है एज़ कम्पेयर टू देम। ये देखिए आप, बिल्कुल बीच में जो हमारे पास ये लाइन जो है वो बन रही है, ठीक है। और मैं अगर इसको बीम को और ऊपर उठाता हूँ, जो मेरे पास ये एडजस्टर होता है रिफ्लेक्टर का उससे, तो ये बहुत अच्छी बीम बन रही है। और फ्रेंड्स मैं अब आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक बार ऑफ़ करा, फिर से ऑन करा, तो ये हमारे पास जो वाइट प्लस येलो वाला जो मिक्स कलर है वो वाला इसमें ऑन हो गया, ठीक है। और थर्ड टाइम अगर ऑफ़ करके ऑन करा तो ये हमारे पास बिल्कुल येलो वाला हो गया। और फ्रेंड्स ये तीनों लो बीम में है, आपने और भी वीडियोस देखी होंगी अगर उनमें, तो ये तीनों लो बीम में हमारे पास ये कलर्स हैं। मैं इसमें भी आपको नीचे करके दिखाता हूँ रिफ्लेक्टर, तो ये बिल्कुल यहाँ तक आ गई है लाइट जो है, और ये ऊपर पूरा उठाया तो पूरा एंड तक हमारे पास इसका बीम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और वापस ऑफ करके ऑन, तो हमारे पास फिर से वाइट कलर आ गया। और फ्रेंड्स हाई बीम में ये देखिए, हाई बीम का भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है इसमें, बट इसमें साथ में मेरे जो हैं वो H1 वाले जो बल्ब्स भी चल रहे हैं जो मैंने T10 में लगाए हैं, तो उससे थोड़ा साइड ग्लो बढ़ेगा, बट जो विजन है, जो दूर का रेंज है, वो दूर वाली रेंज जो है वो मेन बॉसला वाले बल्ब्स की है, ठीक है। तो हाई बीम फ्रेंड्स हमारे पास किसी भी कलर में हो अगर तो वाइट ही जलती है। ये देखिए, ये मैंने बीच वाला कलर जो है मिक्स वाला चलाया लो बीम में, और हाई बीम करने पे वाइट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर येलो करा पूरा, फिर भी अगर मैं हाई बीम करूँगा तो ये पूरा का पूरा वाइट ही ग्लो हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बल्ब्स में भी दिखाया था कि वाइट कलर ही इसमें ग्लो होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है इनकी, उनके कंपैरेटिवली जो चाइनीज़ बल्ब्स आते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू।